जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम इस पीसीबी में ये रिले लगी होती हैं, इनको चेकिंग कैसे करना अंदर लगी हुई को। और अगर ये रिले का जो चलाने के लिए ये एक आईसी लगा होता है, ये वाला 2003 ULN ए 2003 लगा होता है, ये वाला ULN 2003। अगर ये आपका खराब है या पीछे से ये मैक्रो प्रोसेसर इसको नहीं पल्स दे रहा है, या किस तरीके से आप चेक करेंगे, ये सारा आपको आज बताता हूं मैं। तो इसमें ये देखें कि 2003 जो आईसी, मेरा पूरी डिटेल वीडियो पड़ी है इसके डायग्राम की, इसकी मैथमेटिक की, इसकी काम कैसे करता है, इसके क्या सिस्टम क्या निज़ाम है। लेकिन फिर भी ये देखें कि जो पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं इसको VCC को, ये देखें इसकी 9 नंबर जो होती है, ये इधर से 1 नंबर शुरू होती है, इधर से, ये मैं आपको बताता हूं इससे। ये देखें इधर से पिन नंबर 1 इधर से, और ये पिन नंबर, ये देखें यहां पे पिन नंबर 8 और ये 9 और ये पिन नंबर 16 इधर। तो इसमें ये ऐसे पिन्ने जो लगी होती हैं, ये आप इसकी पिन की कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये होती है, और इसमें ये 8 नंबर ग्राउंड होती है, और ये इसकी VCC। और इधर से ये जो 7 पिने ये होती हैं, 7 पिने, इसमें ये फंक्शन होता है इन 7 पिनों में कि अगर आप इन 7 की 7 ये जो पिने लगी हुई हैं, इनमें आप इधर से ये जैसे जैसे इधर से जिस जिसको ये पल्स देगा, वही और साइड पे यहां से ये आउट होके इससे तो यहां पे चीज को ऑन करेगी। अब जो पॉजिटिव होता है VCC से 12 वोल्टेज, वो 12 वोल्ट पे ये आईसी जो होता है, ये 8 वोल्ट 7 वोल्ट 5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक 40 तक ऑपरेट हो सकता है। लेकिन इसमें जो भी आगे चीज लगी उसके मुताबिक इसको वोल्ट दी जाते हैं, क्योंकि उसने उस हिसाब से ऑपरेट होना है। ये सीरीज में 4 डायोड लगे होते हैं, क्योंकि 15 वोल्ट यहाँ पे आते हैं इसमें। किसी में 78-15 लगा होता है, किसी में ये 4 डायोड लगा दिए उन्होंने, ये क्योंकि 0.7 वोल्ट एक डायोड ड्रॉप करता है, तो यहाँ पे 12 वोल्टेज हमें 0.2 वोल्टेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो 9 नंबर है, इससे सीधा VCC निकाल के इन सब में ये कॉमन कर दी जाती है इसके। और इसके बाद यहां से जब ये कॉमन हो जाती है, तो ग्राउंड जो होती है इसकी, यहां से एक जिसको ये ग्राउंड यहां से, इस ग्राउंड से यहां पे जिसको ये देती है, ग्राउंड आईसी देता है जिसको, वो रिले आपकी ऑन हो जाती है। तो इस रिले के फॉल्ट की वजह से, हाँ जी पता जी कौन सा रहेगा साइज, तो इसमें एरर आएगा। अगर ये खराब हो जाए तो पंखा नहीं चलेगा, इसमें से कोई एक रिले खराब होगी आपकी, 2 पंखों की है और एक ये 4 वे वाल की लगी हुई है। तो इसमें एरर कौन सा आएगा, इसमें E5 एरर आ सकता है, इसमें F1 का एरर आ सकता है। इसी तरह अगर ग्री में आप चले जाएं तो ग्री में क्या होगा, ग्री में इसी तरह ये अगर ये खराब हो गया तो उसमें E6 एरर आएगा। तो इसको अब चेकिंग कैसे करना, 2 चीजें इसमें अब बताऊंगा मैं। एक नंबर पे ये देखें, ये वाला जो है, ये देखें, ये मीटर की अक्सर पूछते हैं जी, ये वाली जो पिन लगी हुई है ये वाली किस लिए है। ये भाई इसलिए है, ये इसके एम्पेयर बताएगी, अभी आपको दिखाता हूं मैं। यहां पे लगाएंगे तो इसको ये देखें, यहां पे ये यहां से यहां तक ये एम्पेयर मिली एम्पेयर बताती है कि रिले आपकी ठीक है या खराब है। आप किस तरह चेक कर सकते हैं इसको, ये मैं अभी आपको यहां पे करके दिखाता हूं। लेकिन ये जो वाले मीटर होते हैं ये इतने अच्छे नहीं होते ये, तो इसको हम इधर रखते हैं मीटर को। तो इसके बाद हम मीटर यूज करते हैं दूसरा, ये वाला मीटर यूज करते हैं हम, ये वाला। इसको ये देखें यहां पे आप लगाएंगे तो ये यहां पे ये देखें, ये यहां पे AC और DC यहां पे ये हमें एम्पेयर बताता है ये। तो इसको अब लगाते हैं हम, यहां पे दिखाता हूं आपको। तो इसमें आप देखें कि यहां पे मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो इसको हम लेते हैं इधर, चला लेते हैं। ये देखो मैंने इसको ऑन कर दिया, अब यूं ही ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप इसके ये देखें मिली एम्पेयर, यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे ये आप मीटर पे। तो किस तरह करेंगे हम, ये देखें नेगेटिव इसको लगाएंगे तो ये यहां से इसको पासिंग करेगा। ये देखें जो रिले हमारी ऑन होगी उसके ये एम्पेयर, ये देखें इसने ये ऑन हुआ, ये देख लें यहाँ पे उसी वक्त इसके जो मिली एम्पेयर है वो हमें यहाँ पे ये मीटर, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये उसी वक्त इस रिले ने शो करा दिए। अब हम इस रिले को ऑन करेंगे तो ये इसके आ गए। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि हमारी रिले बस ये होता है कि ये रिले खराब हो जाती है, ये रिले अंदर से शॉर्ट हो जाती है। जो ही शॉर्ट होती है तो पूरा सर्कल जो है इसका ये डेड कर देती है। ये डेड ऐसे कि ये SMPS सप्लाई है, जाहिर आगे से रिले शॉर्ट हो गई तो पूरा सर्कल हमारा ये है ये शॉर्ट हो गया। तो यूं ही लगाएंगे तो यहाँ पे एम्पेयर इसके हाई हो जाएंगे, क्योंकि कॉइल जुड़ी हुई है अंदर से।
तो यहाँ पे इसका एक ये तरीकाकार है आपको देखने का, चेक करने का, ये तरीका है। तो इसको आप अगर ये शॉर्ट होगी तो फॉरवर्ड E5 का एरर आ जाएगा, अगर ग्री वाली हुई तो E6 का एरर आ जाएगा। यूं ही जैसे जैसे जो भी होती है उस हिसाब से इसमें एरर जो है वो आ जाते हैं। तो ये तरीकाकार इसका होता है चेकिंग का। तो इसी तरह अगर ये ना ऑन हुआ तो फैन ना चला तो आईपीएम गर्म हुआ, आईपीएम गर्म हुआ तो F1 के एरर में चली जाएगी। ये तरीका है इसका चेक करने का। 2003 आईसी और रिले को आप किस तरह चेकिंग कर सकते हैं और क्या इसमें एरर आ सकते हैं। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।